आज है मेरा रिलैक्सिंग डे और आज मैंने इतनी ज़्यादा मस्ती किया ना और सबको डराया भी, मुकुल का पोल भी खोल दिया और मैंने मिनी व्लॉग फिर से स्टार्ट कर दिया। तो गाइज वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग्स एंड आज से आपको रोज़ मिनी व्लॉग मिलने वाला है। तो काफ़ी दिनों से ना हम रेगुलर शूट कर रहे थे जिसकी वजह से मेरे हेयर डैमेज हो गए, मेरा फेस एकदम रूखा रूखा सा हो गया था। तो मैंने सोचा कि चलो आज सेल्फ केयर किया जाए और आप लोग को भी दिखाती हूँ कि मैं कौन सा शीट मास्क यूज़ करती हूँ। वैसे ये तो मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाली थी जिसके अंदर से निकला ये काला कलर का मास्क। यार इसको पहन के तो मैं भूत लग रही हूँ। वैसे मुकुल तो मेरे को बिना शीट मास्क के भी भूत ही बोलता है। तो चलो ये सब छोड़ते हैं और मैं थोड़ा सा हैंड को मॉइस्चराइज कर लेती हूँ, पैरों पे भी थोड़ा लोशन लगा लेती हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा ठंडी बढ़ गया है कि हाथ पैर ना एकदम से रूखे सूखे लगने लगे। यहाँ पे मुकुल गाइन सो रहा है तो मैंने सोचा कि चलो इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया जाए, लेकिन भाई साहब तो टस से मस नहीं हुए, उठे ही नहीं। तो मैं हिम्मत हार के ना वापस आ जाती हूँ और मैं सोचती हूँ कि अब क्या करूँ, मतलब बोर लग रहा था। तो मैंने अपने भाई को बुलाया और मेरे इस शैतानी दिमाग में एक खुराफती सा आइडिया आया। मैंने सोचा कि चलो घर वालों को जाके डराया जाए। सबसे पहले मैंने दीदा को डराया लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। ये क्या बात है, मेरे को लगा वो तो डरेंगी कम से कम, लेकिन वो बोल रही है कि क्या हो गया। मेरे को पहचान भी गई, मतलब मेरा असली चेहरा यही तो नहीं है कहीं। मेरी मम्मी थोड़ा सा डरने का एक्टिंग की थी, फिर मैंने मौसी को डराने का कोशिश किया, कोई भी मेरे से नहीं डर रहा था यार। गाइस तो मैं आ गई बालकनी में, मैंने बोला कि छोड़ो यार कोई नहीं डर रहा है, मैं ना यहाँ बालकनी में बैठती हूँ, मोहल्ले से कोई देख के तो डरेगा। इतने देर में मुकुल गाइन उठ गया था और हमारे गाड़ी में आज बचा हुआ था 18% चार्ज, क्योंकि हम कल रात को किए थे पार्टी। तो फार्म हाउस जाने आने में पूरा चार्ज खत्म हो गया और घर पे भी हम चार्ज पे नहीं लगा पाए। तो हम आ जाते हैं कोर्ट यार्ड में क्योंकि यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है, तो हम यहीं पे आते रहते हैं बीच बीच में चार्ज करने के लिए जहाँ पे फास्ट चार्जिंग हो जाता है। बट यहाँ आके हमें पता चला कि यार कोई भाई साहब तो अपनी गाड़ी यहाँ पे छोड़ के ही चला गया है जिसमें चार्ज भी नहीं हो रहा है। फिर तो मेरा पति परमेश्वर फुल गुस्सा हो गया था और यहाँ पे हम सोच रहे थे कि चार्ज कैसे करें। हमारा ऑलरेडी आधा घंटा वेस्ट हो गया था एंड चार्ज होने में भी कम से कम 1.5 घंटा लगता है। तो जैसे तैसे हमने चार्ज वार्ज किया और मैं आ जाती हूँ थोड़ा हेयर स्पा करने के लिए, क्योंकि आपने देखा ही था मेरा हेयर इतना ज़्यादा डैमेज था, इसको छुड़ाना ना नामुमकिन था। क्योंकि अभी कंटिन्यू मैं ना 10 दिन से शूट की हूँ तो यहाँ पे मेरे बालों का ना पूरा बैंड बजा हुआ था। तो दीदी के पास मैं आ गई थी सैलून में मेरा हेयर स्पा करा दो बोल के, और जब भाई ये मसाज चालू हुआ मेरा तो ओए होए ऐसा लग रहा था यही जन्नत है। मतलब कि मन कर रहा था कि दीदी आप दिन भर मसाज करते रहो, मैं ऐसे बैठे रहूँ सोए रहूँ। आपको भी अगर सैलून आना है गाइस तो ये है रायपुर के माना कैंप में, यहाँ आके आपको मिल जाएगा ये वाला सैलून। अब आ गए थे हम फैमिली सेलिब्रेशन के लिए जहाँ पे था बर्थडे और हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग को मैं सो के उठ जाती हूँ जल्दी से और मेरी मम्मी ऐसा ठुमक ठुमक मटक मटक के मॉडलिंग करते हुए आ रही थी मेरे को उठाने के लिए। मुकुल गाइन भी मेरे को उठाने के लिए आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।